हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस क्लास में हम इंसर्ट मेन्यू टैब के प्राइवेट टेबल ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें जिससे वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी नई वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल खोल लेते हैं। तो देखिए मेरे पास एक्सेल आ चुका कि इंसर्ट मेन्यू टैब में पॉवर टेबल होता क्या है। पॉवर टेबल होता है कि जो फील्ड्स आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चाहिए उसको देखने के लिए हम प्राइवेट टेबल बनाते हैं। जैसे सपोज डिफरेंट लोकेशन पर इसका डिफरेंट यूज होता है। लेकिन दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि प्राइवेट टेबल का बेसिकली यूज आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली यूज ये कर सकते हैं कि जैसे सपोज आपका एक छोटा मोटा शॉप है, दुकान है, तो आप उसमें कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं और कस्टमर को उधार बेचते हैं। तो जब कस्टमर आता है तो आपको एकदम टोटल लगाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कस्टमर ने कब डेट पर लिया, पेज पर लिखना पड़ता है। तो हम एक्सेल की सहायता से बहुत इजीली कस्टमर का अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में सीखते हैं। अभी तक दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपकी वीडियो के बॉटम राइट में एक रेड कलर का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब करें जिससे बाद में आपको डिस्टर्बेंस ना हो, भूल ना जाएं, और बेल आइकन के बटन पर जरूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी नई वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉवर टेबल किस तरीके से इसे यूज करना है, क्या है। पहले मैं आपको जो बता दूं कि जो मैंने डेटाबेस ले रखा है, क्या ले रखा है। ये मैंने कुछ डेटाबेस दोस्तों बना रखा है। इसमें मैंने कुछ डेट डाल रखी है, 1 जनवरी 2001, इस तरीके से मैंने डेट्स आगे बढ़ा रखी हैं। आपको बता दूं पहले मंथ आता, फिर डेट आती, फिर ईयर आता, जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है मैंने वही फॉर्मेट इसमें यूज कर रखा है। यहाँ पर मैंने कुछ पर्सन के नेम लिख रखे हैं जिनको मैं उधार माल बेचता हूँ, और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट लिख रखे हैं। अभी मैंने सिंपल एक प्रोडक्ट लिया है, कंप्यूटर पार्ट्स। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स चीज़ें होती हों, तो अभी सिर्फ मैंने एक चीज़ लिया है, कंप्यूटर पार्ट्स। आपकी शॉप जिस चीज़ की आप उसके पार्ट्स को या उसी को ले सकते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स में मैंने डिफरेंट चीज़ ली है, जैसे 4 GB पेन ड्राइव, 2 GB पेन ड्राइव, लैपटॉप, रैम, डिफरेंट आइटम लिए हैं, आप इस तरीके से ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि मैंने इनको कुछ अमाउंट दिया है। अब 1200 का, 800, 600, 30,000, 850 इस तरीके से दिया है। अगर मैं बात करूँ सबसे ऊपर फील्ड में उमेश अग्रवाल, तो उमेश अग्रवाल कई जगह है। अब मैं इनको कैसे चेक करूँगा कि उमेश अग्रवाल पे कितना अमाउंट मेरा ड्यू है। तो चलिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है पॉवर टेबल। और अभी आप देखें यहाँ पर अगर 6 जनवरी की बात करें तो उमेश अग्रवाल के यहाँ 1200 रुपये माइनस भी हैं 4 GB पेन ड्राइव के। तो हम कैसे इसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो मैंने क्या करा, कर्सर को बाहर रख लिया कहीं पर भी जहाँ मुझे पॉवर टेबल बनानी है। अभी मैं यहीं बना रहा हूँ, आप नई शीट पर भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने कर्सर यहाँ रखा और पॉवर टेबल ऑप्शन पर किया। सबसे पहले आपको ऑप्शन आता है सिलेक्ट टेबल और रेंज। आपकी पॉवर टेबल की रेंज क्या है, कहां से कहां तक लेना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको वहां तक का डेटाबेस लेना है जहां तक अवेलेबल है, ब्लैंक सेल नहीं लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ कर्सर रखा, आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप शिफ्ट दबाकर और एरो की से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा डेटाबेस यहाँ तक था, यानी कि 22 वाले ऑप्शन तक था, यानी कि 19 जन तक था। अभी मैंने इतना ही बनाया है, और भी बना सकता था, तो मैंने यहाँ तक का सिलेक्ट कर लिया है। अब आता है दूसरी चीज, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आपको इसी शीट पर चाहिए तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर जाएंगे, अगर नई वर्कशीट बनाना है तो आप न्यू वर्कशीट पर जाएंगे। तो मुझे यहीं से बनाना है, तो मैंने यहाँ पर कर्सर रख दिया शीट 1 पर, और यहाँ पर आ गया G2, यानी कि मेरी जो पॉवर टेबल बनेगी G2 सेल से क्रिएट होगी। तो हम लोग यहीं से क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा तो आपके सामने एक ब्लैंक बॉक्स आ जाएगा, इसमें आपको फील्ड टिक करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो कैसे टिक करेंगे, कैसे हम पता कर पाएंगे, तो उसके लिए वॉच करते रहिए फटाफट। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ कॉर्नर पर रेड कलर का जो बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा पर्सन नेम, तो जितने भी पर्सन मेरे थे सारे सिंगल
लाइन में आ गए। जैसे मेरे पर्सनल यहाँ पर रिपीट हो रहे थे वो सिंगल लाइन में आ गए और यहाँ पर मैंने अमाउंट पे क्लिक कर दिया तो जी यहाँ पर जो अमाउंट दिखा रहा है टोटल ड्यूज अमाउंट दिखा रहा है, यानी कि इन से इतना इतना पैसा मिलना है और इतना पैसा आपको टोटल मिलना है। अगर मैं देखना चाहूँ कि किस किस प्रोडक्ट का कितना कितना पैसा है तो वो आपके सामने इस तरीके से कुछ दिखाएगा। तो देखिए जैसे सपोज मैं हरीश की बात करूँ तो हरीश ने 4 GB पेन ड्राइव मेरे से ली थी। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ देखिए उमेश कुमार 4 GB पेन ड्राइव 0 रैम 1700। दरअसल क्या है कि मैंने एक एग्जाम्पल ग्रुप में जब बना रखी थी, क्यों 0 आया क्यों 1700 आया, चलिए पे बात कर लेते हैं। देखिए उमेश कुमार को मैंने यहाँ पर 1200 रुपये की एक पेन ड्राइव दी थी। चलिए इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ जिससे अलग से पहचानूँ। फिर उमेश कुमार को मैंने 850 रुपये का डेटा दिया था, इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 1200 रुपये मुझे पेन ड्राइव के मिल गए। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो सिर्फ हम पर अमाउंट ड्यू रह गई उमेश कुमार की जे वाली। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो जे मेरी ब्लैंक हो गई और जे मेरी ब्लैंक हो गई, यानी कि जे अमाउंट मेरा कोई लेन देन नहीं बचा। अब आप लोग सोच रहे होंगे जे तो हमें यहाँ पर दिखा नहीं, अभी इसको भी दिखाएंगे हम कि कैसे जे वैल्यू कम हुई। अभी हमसे पहले सर्च करना है कि जो अमाउंट दिखा दिया वो कैसे बचा। फिर यहाँ पर उमेश कुमार 1200 रुपये हमने फिर ड्यू करे यहाँ पर, यानी कि जो ड्यू हो गए। फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर 850 हमारे फिर ड्यू हुए उमेश कुमार के, और फिर यहाँ पर 1200 रुपये हमारे रिसीव हो गए। क्या हो गए? रिसीव हो गए। तो अब देखिए जब 1200 रिसीव हो गए थे तो हमने इसे भी क्या कर रखा है? ब्लैक कर रखा है। तो हमारे रेड वाली फील्ड बची 850 जे और 850 जे। तो 8 दूनी 1600 और 50 50 100 यानी 1700 रुपये ड्यू हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं 1700 रुपये रैंक के ड्यू हैं। अब जब मान लेते हैं कि हमने क्या करा, यहाँ माइनस लिखा है। अगर मैं यहाँ पर 1200 लिख देता हूँ ओनली, तो 1200 मेरे जे वाले अमाउंट कम हुए थे, लेकिन अब मैंने 1200 माइनस हटा कर लिख दिए तो 1200 जो हो जाएंगे 1200 जो हो जाएंगे 2400 हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर जब पॉवर टेबल आपने बनाई है तो इसके कुछ ऑप्शन आ गए हैं, एनालाइजर, डिजाइन वगैरह। तो आप एनालाइज में जाइए और यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिफ्रेश कर देंगे तो क्या होगा, जो भी आपने टेबल में अपडेट करा है वो अपडेट होकर हमारा यहाँ आ जाएगा। और देखिए 4 GB पेन ड्राइव के रेट आ गए 2400 रुपये। कितने आ गए? 2400 रुपये। यानी कि अब हमारा 1200 की 2 एंट्री हो गई। अब किस डेट पर ले गए, क्या ले गए, अगर हमें ये देखना है, लेकिन हमें सिर्फ उमेश कुमार का देखना है और किसी का नहीं देखना है। तो आप जब नेम वाले यहाँ फील्ड पर आएंगे तो यहाँ देखिए एक ब्लैक कलर का डॉट एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बहुत सारे नाम है, सर्च कर सकते हो। कम नाम है तो सीधे उस नाम पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और ओके कर देंगे, वो नाम आपके सामने आ जाएगा। एंड डेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी डेट आ गई। तो जो दिखा दिया इस डेट पर जे मान ले गए, जे आपका माइनस हो गया, आपको दे गए थे। अब क्या हुआ कि जैसे सपोज इनका टोटल अमाउंट है 4100 रुपये। कितना है? 4100 रुपये। अब जे आए बोले भाई साहब ऐसा करो कि मेरे पास अभी 3000 रुपये हैं यार, वो आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए मैं उसकी एक एंट्री दिखाता हूँ। सबसे लास्ट में आ गया, मैंने सपोज 20 तारीख को डाल दिया कि जो उमेश कुमार हैं उन्होंने कंप्यूटर पार्ट्स के मुझे लगभग 3000 रुपये दे दिए। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि रिसीव लिख दिया, खाली क्या लिख दिया? रिसीव। क्योंकि मुझे नहीं मालूम, एक इन्होंने लमसम अमाउंट दे दी, ये नहीं कहा कि इसका इतना है, कोई बिल क्लियर नहीं करा। लेकिन अभी क्या होगा दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने कोई फील्ड अपडेट करी तो मैंने रिफ्रेश करा था एनालाइज में जाकर, लेकिन अभी रिफ्रेश करूँगा कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारा वही का वही दिया 4100 रुपये। दोस्तों क्यों नहीं आया, इसका मैं आपको बता दूं कि रीज़न क्या है कि जब मैंने इसका जो डेटाबेस लिया था वो डेटाबेस मैंने यहाँ तक का ही लिया था। कहाँ तक का? इस वाली फील्ड तक का लिया था, यानी कि महिमा वाली फील्ड तक का लिया था। जे वाला हमने इसमें ऐड नहीं करा था। तो हम लोग पॉवर टेबल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एनालाइज पे जाएंगे और चेंज डेटा सोर्स पे जाएंगे और यहाँ से चेंज कर लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए डेटा शो दिखा दिया है कि आपने शीट 1 में से A1 से लेकर E22 तक लिया है। आप दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना यहाँ पर E22 की जगह E23 कर दें और ओके कर दें। तो देखिए हमारे 3000 रुपये रिसीव हो गए 20 तारीख में और बैलेंस बचा 1100 रुपये का। तो दोस्तों इस तरीके से पिवट टेबल की हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में छोटा सा अकाउंट किसी का मेंटेन करना है तो आप लेजर अकाउंट आप उसकी मेंटेन कर सकते हो और चेक कर सकते हो क्या लेन देन है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।